10 दिन पहले उत्तम नगर गुरुद्वारा दर्शन का के लिए एक संगत के लोग जा रहे थे और वो एक ट्रैक्टर में सवार थे। ट्रैक्टर ट्रॉली और कंटेनर के इस बीच भिड़ंत हो गई थी। सितारगंज विधानसभा के बसकर की ये घटना थी जब ट्रैक्टर ट्रॉली और कंटेनर की भिड़ंत हो गई थी। इसमें करीब 7 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज विधानसभा के ग्राम बसगर पहुंचे और हादसे में अपनी जान गंवाने वालों के परिवार के बीच जाकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि क्षेत्र के विधायक होने के नाते उत्तराखंड सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और हर तरह से परिवारों की मदद की और उनकी सरकार हमेशा तत्पर है, ये बात कही। और मेरी विधानसभा बसगर गांव में 7 लोगों की मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में। लगभग 30 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे जो अस्पतालों में अभी भी भर्ती हैं। तो मैं उनके वहाँ कुछ श्रद्धांजलि देने आया था, परिवार के संवेदना प्रकट करने आया था अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, पूरी सरकार की तरफ से। और उनको ये विश्वास दिलाने आया था कि दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ है, आपका विधायक आपके साथ है और कोई भी मुश्किल जो आने वाले समय में उनके परिवारों को होगी उसमें सरकार उनके साथ लगातार खड़ी हुई है। उनको यही विश्वास दिलाने हैं। और उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी को नसीहत दी है कि वो अपने भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश ना करे। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि सभी भ्रष्टाचार के मामलों को कांग्रेस जनता के सामने रखने का काम कर रही है। गरिमा दसौनी ने बीजेपी पर किया है पलटवार। आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया कि कांग्रेस के कार्यकाल के पाप भारतीय जनता पार्टी ढोने का काम कर रही है और तमाम तथाकथित हमारे समय के घोटाले वहां गिनाए गए। मैं अब पहली बात तो सिलसिलेवार पूछना चाहती हूं कि स्टर्डिया घोटाला किसके समय का है, सिडकुल घोटाला किसके समय का है, कुंभ घोटाला किसके समय का है, 2010 का भी और अभी हाल ही में हुआ कुंभ, उसमें भी कुंभ टेस्टिंग घोटाला हुआ, ये किसके समय का है। 2018 में जो 917 लेक्चरार के पदों पर भर्ती हुई वो किसके समय पर गड़बड़झाला हुआ। वन दरोगा भर्ती 2019 में हुई वो संदेह के घेरे में है, वो किसके कार्यकाल में हुआ। 21-22 में जो UKSSC पेपर लीक मामला हुआ वो किसके कार्यकाल में हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकाल के घोटाले गिनाकर अपने दामन को पाक साफ दिखाना चाहती है और अपने घोटालों को छुपाना चाहती है। वहीं मैं पूछना चाहती हूं इन सभी से कि आप क्या कर रहे हैं। ये 6ठा साल है आपके बहुमत के कार्यकाल को, ऐसे में आप कांग्रेस के घोटालों को और घोटालेबाजों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। क्यों कोई कार्यवाही आप इन 6 सालों में नहीं कर पाए। जनता के प्रति जवाबदेही है अब आपकी। और उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं ने राज्य सेवा परीक्षाओं में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की मांग की है। हरिद्वार के शिवालिक नगर चौक पर राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के नेतृत्व में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट के राज्य की महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण को असंवैधानिक मानते हुए समाप्त कर दिया गया है। उत्तराखंड आरक्षण, महिला आरक्षण को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारा 30% क्षैतिज आरक्षण है उसको हमें वापस किया जाए और जो लड़कियाँ प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर चुकी हैं उनको मेंस एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए। उनको दूसरों की वजह से, मूल निवासियों को यहाँ से बाहर मत किया जाए परीक्षा से। सर, पहली मांग हमारी ये है कि जो उत्तराखंड महिलाओं को 30% आरक्षण मिला हुआ था वो हमें वापस करें। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है नई कट ऑफ लिस्ट निकालने के लिए, उसमें हमारी मांग ये है कि जो पहले से बच्चे सेलेक्टेड हैं वो बाहर ना हो। और तीसरी मांग हमारी ये है कि सरकार जो है इस 30% आरक्षण को ऑर्डिनेंस के थ्रू लागू करवाए। सर, जैसे इन्होंने अभी 30% रिजर्वेशन को उत्तराखंड वुमेन के लिए ख़त्म कर दिया, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि अगर अब ये दोबारा से रिज़ल्ट लेके आएंगे जो 25 सितंबर को आएगा और फिर से मेंस होगा वो 14 अक्टूबर को होगा, तो मतलब 20 दिन का दे रहे हैं जो वापस हो भी जाएंगे। तो मतलब 25 सितंबर तक ये अटके रहेंगे। उसके बाद अगर उनका हो भी जाता है तो उनको सिर्फ 20 दिन का टाइम मिल रहा है मेंस के लिए, तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। ऊपर से अगर जो महिलाएं बाहर हो जाएंगी उनका तो 1 साल वेस्ट हो जाएगा ना। और महिलाओं के ऊपर तो सोशल प्रेशर भी होता है शादी का,
तो ये तो बहुत गलत चीज़ है सर। तो हम तो बिल्कुल तो वापस देना चाहिए। गलत हो रहा है ये नहीं। उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा के अपने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रमेला डूंगरी गांव पहुंचकर रमेला डूंगरी और नेकाना गांव का दौरा किया। 2013 में आई आपदा में पुल बह गया था। मंत्री रेखा आर्या ने इन दोनों पुलों का शिलान्यास भी किया। करीब 285 लाख की लागत से बनने वाले इस पुल को स्टील गार्डरों से बनाया जा रहा है और इसका शीघ्र निर्माण करवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में नदी का प्रवाह हमेशा से रहा है और नदी के प्रवाह में आर पार जो है हमारे गांव बसे हुए हैं और ये पुल जो है वो दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है, जिसमें हमारे बच्चे भी, हमारे बुजुर्ग भी, हमारी गर्भवती महिलाएं भी, हमारे स्वस्थ व्यक्ति सभी ग्रामवासी जो है आवागमन का काम करते हैं। जो कि 2010 की आपदा हो, 2013 की आपदा हो, दोनों ही आपदाओं में हमारे दो ये महत्वपूर्ण पुल, जो कि एक नैकाना में और दूसरा रमेला डुंगरी में था, वो बह गए थे, जिसके कारण से आज तक वह पुल नहीं बन पाए थे और जिसमें डिज़ाइन से लेकर अन्य चीज़ों को लेकर काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट उसमें ऐसा था और कुछ कोरोना कालखंड के कारण जो है काम में पिछड़ा हो गया था। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे क्षेत्र की आवाज़ सुनी, जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनने का आज मुझे लाभ यह हुआ कि आज हम इन दोनों ही पुल। उधर हरिद्वार में 26 सितंबर को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी देखरेख और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी और सीडीओ ने नामांकन स्थलों का निरीक्षण किया। ब्लॉक बहादुराबाद में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 10 काउंटर और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पद के लिए अलग से 4 काउंटर स्थापित किए गए हैं। देखिए, जैसा आप सबको पता है कि आज 6 सितंबर है, तो 6, 7, 8 सितंबर को जैसा कि आयोग की अधिसूचना में शेड्यूल बनाया गया है, 6, 7, 8 सितंबर को हम लोग यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव करेंगे और नॉमिनेशन फॉर्म की अभी बिक्री भी यहाँ पे चल रही है। 8 तारीख को 3 बजे तक बिक्री भी चलती रहेगी, तो किसी को भी अगर नॉमिनेशन फॉर्म ख़रीदना है तो 8 तारीख को 3 बजे तक वो ख़रीद सकते हैं और 8 तारीख को 5 बजे तक वो अपना यहाँ पे नामांकन पत्र यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा सभी ब्लॉक्स का निरीक्षण किया जा रहा है, सब जगह देखा जा रहा है कि किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। कल भी मेरे द्वारा सभी ब्लॉक्स का विज़िट किया गया, ये इंश्योर करने के लिए कि जो लोग हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ पे भर के अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, उनको यहाँ पे अच्छे से सुविधा मिले, प्रॉपर बैरिकेडिंग हो। यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स बनाए, जैसे अभी हम बहादुराबाद ब्लॉक में हैं तो यहाँ पे 10 काउंटर्स बनाए गए हैं, जिस पे 10 AROs डिप्यूटेड हैं। 10 काउंटर्स तो हैं आपके ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के लिए और 4 काउंटर्स बनाए गए हैं BDC मेंबर्स को नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए। हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी लोग फील्ड में ही हैं और कल हमारे CDO साहब ने सभी 6 ब्लॉकों का खुद व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया था और नामांकन की तैयारियों की एक समीक्षा की थी। बहादुराबाद ब्लॉक में जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और पर्याप्त व्यवस्था है पुलिस बल की भी और हमारे सभी कर्मचारी मुस्तैद हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि 3 दिन नामांकन के हैं, इसमें जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े और आप भली भांति विदित हैं कि इसके बाद अगले 3 दिन इसमें स्क्रूटनी के लिए रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर जो मैंडेट है हम लोगों का, जो निर्वाचन आयोग की मंशा है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और अभी तक की तैयारियों से मुझे लगता है कि हम। उधर सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम अपिपलिया में गुलदार ने पालतू कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जहां वन विभाग की टीम ने गुलदार की निगरानी के लिए 2 कैमरे को लगा दिया है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया के आसपास लगातार गुलदार के होने की सूचना मिल रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आज ग्राम पिपलिया में यहाँ पर गुलदार आने की सूचना मिली थी। एक कुत्ता यहाँ पालतू खा लिया था, तो ये फैक्ट्री यहाँ पर बंद पड़ी जिसमें काफ़ी कबाड़ है, उसमें कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं और कैमरा ट्रैप लगाने के जैसे आएगी तो रिपोर्ट उसको आगे जगह पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। सर क्या क्या सब पता नहीं है, अब तो जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत तो मौके पर पहुँच जाते हैं और पिछली बार भी हमने जो है वहाँ पर एक मकान बंद पड़ा था, उसमें भी जो है काफ़ी सफाई कराई है, काफ़ी सभी को ऐसा कुछ नहीं है देखने तो कुछ भी, जब तक हम रहे तब तक कुछ नहीं रहा।
और ऐसा अगर यहाँ पे आएगा तो उसके ऊपर नई कार्रवाई की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दें इजाजत।